बेंगलुरु मामले के पीछे कहीं लश्कर-ए-तैयबा का हाथ तो नहीं। रेड करके एनआईए ढूंढ रही तार। बेंगलुरु में फिदायिन हमले का क्या था प्लान? एनआईए अब ढूंढी निकालेगी गुनहगार। फरार जुनैद का पकड़ा जाना क्यों है अहम? पूरी आतंकी साजिश में क्या है उसकी भूमिका? एनआईए ने कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु समेत 7 राज्यों की 17 जगहों पर छापेमारी की है। यह रेड बेंगलुरु जेल रेडिकलाइजेशन केस में हुई है। बता दें कि बेंगलुरु जेल में पिछले साल एक लश्कर आतंकी ने कुछ लोगों को रेडिकलाइज किया था। इसके अलावा फिदायिन हमले का प्लान भी बनाया गया था। हालांकि ये प्लान समय रहते एजेंसियों ने नाकाम कर दिया और कुछ आरोपियों को पकड़ लिया था। अब इस केस के तार कहां तक हैं, इसकी जांच की जा रही है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि एनआईए रेड तब हो रही है जब 2 दिन पहले ही एनआईए को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मामले की जांच सौंपी गई है। आइए समझते हैं कि क्या एनआईए रामेश्वरम कैफे में धमाके और बेंगलुरु जेल रेडिकलाइजेशन केस की तार जोड़ रही है। बता दें कि एनआईए की तरफ से 7 राज्यों में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई का ये मामला आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल 5 कैदी सेंट्रल जेल बेंगलुरु में उम्रकैद की सजा काट रहे लश्कर सदस्य की टीम टी नजर के संपर्क में आए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के फरार आरोपी बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के जुड़े हो सकते हैं। जान लें कि इसी साल 12 जनवरी को एनआईए ने 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आतंकी टी नासिर के साथ 2 फरार आरोपियों के भी नाम थे। इन लोगों ने बेंगलुरु की जेल में मिलकर फिदायिन अटैक का प्लान बनाया था। एनआईए की जांच के अनुसार नासिर ने सबसे पहले जुनैद को ही रेडिकलाइज किया और उसे रिक्रूट कर लिया। जुनैद जेल के बाहर आने के बाद फरार हो गया। खबर मिली कि वो विदेश भाग गया। वह भारत में अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए फंडिंग भेजता था और भारत में प्लान को आगे बढ़ाने का काम सलमान करता था। उसके पास हथियार, गोला बारूद, वॉकी टॉकी सब थे। जुनैद ने सलमान से पुलिस की कैब भी चुराने के लिए कहा था। इसीलिए एनआईए ने 7 राज्यों में 17 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जिन जगहों पर छापेमारी की गई उनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी, जिसके बाद एनआईए ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। जान लें कि बेंगलुरु सिटी पुलिस ने पिछले साल बेंगलुरु जेल रेडिकलाइजेशन केस की जांच करते हुए जुलाई में 7 पिस्तौल, 4 हथगोले, 1 मैगजीन सहित अन्य गोला बारूद को बरामद करने के बाद केस दर्ज किया था। शुरुआत में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ के बाद एक और गिरफ्तारी हुई थी। गौरतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी टी नासिर इस मामले में जुनैद अहमद के साथ आरोपी है। नासिर ने बेंगलुरु की केंद्रीय जेल में 5 लोगों को कट्टरपंथी बनाया था। जुनैद अहमद फरार है। एनआईए ने पिछले साल अक्टूबर में इस केस को अपने हाथ में ले लिया था और तब जुनैद अहमद के घर समेत कई जगहों पर तलाशी करी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।